हाय वेलकम बैक टू द चैनल। और हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1.21 फ्रॉम एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। मास ऑफ डाइनाइट्रोजन, मास ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, तो होता क्या है कि मास ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड मास ऑफ डाइऑक्सीजन आपको दिए हुए हैं 4। ठीक है ना, और आपसे पूछ रहा है बाद में कि कौन सा केमिकल कम्बिनेशन का लॉ यहाँ पे लगेगा। तो केमिकल कम्बिनेशन का कौन सा लॉ यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना, ये वो पूछना चाह रहा है आपसे। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि मेरे पास है N2, फिर मैं बोलूँगा कि मेरे पास है O2, और फिर मुझे पता है कि यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बन रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक के मास को फिक्स कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके का जब दिखता है मेरे को प्रोग्राम, तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा। सो व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये कहता है कि आपका अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, जैसे इसने बनाया NO, मैं अभी बैलेंस आउट नहीं कर रहा हूं, इसने बनाया N2O4, ठीक है ना, इसने बनाया NO2, राइट। तो अगर दो सेम एलिमेंट कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं तो उनमें एक के मास को फिक्स कर दो। जैसे मैं फॉर सपोज करता हूँ मेरा नाइट्रोजन के मास को 28 लेट कर लेता हूँ कि मैंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, तो डाइऑक्सीजन का 28, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, N2 का 28 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो का 32 हो गया। तो मेरे को ये 32 28 के लिए 32 को फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं अगर मान के चलूँ कि मेरा डाई नाइट्रोजन 28 है तो ऑक्सीजन 32 है। ठीक है, एक के मास को फिक्स कर दो, दूसरे का निकाल लो उस फिक्स वाले के हिसाब से। जैसे फॉर सपोज मैंने फर्स्ट कंडीशन ली 14 एंड 16। ठीक है, तो अगर मैंने फिक्स किया था 28 फॉर डाई नाइट्रोजन, अगर मैंने 28 फिक्स किया था तो ये उसका आधा गिवन है, यानी कि ये जो 16 है, ठीक है ना, ये आप सॉरी गिवन आपको 14 है, मैंने फिक्स किया था 28, मतलब मैंने डबल कर दिया, तो मेरे को 16 का क्या करना पड़ेगा 32। अब मैंने फिक्स किया था डाइनाइट्रोजन का 28 और यहाँ दिया है 14, तो 14 के हिसाब से ये डबल हो गया, तो 32 के हिसाब से जो है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है ना, अब 28 के हिसाब से ये 28 ही है ना, तो सेम ही रहेगा 32, और 28 के हिसाब से अब ये 80 है तो ये सेम ही रहेगा 80। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने जो भी डाई ऑक्सीजन के मासेस निकाले हैं एक नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। ठीक है, फिर मैंने डाई ऑक्सीजन के जितने भी मासेस निकाले हैं उनका सिंपल रेशो अगर आता है, अगर वो सारे सिंपल रेशो में आते हैं, सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब इसको कैंसिल आउट करो, 32 को कैंसिल आउट करोगे, किससे कैंसिल आउट करोगे आप, 16 से कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 16 2 ज़ा 32, 16 4 ज़ा 64, 16 2 ज़ा 32 और 16 5 ज़ा 80। तो ये जो रेशो बन रहा है ये बन रहा है 2:4:2:5। तो डिफरेंट कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का रेशो एक होल नंबर रेशो है। ठीक है, ये प्रॉपर आपका होल नंबर रेशो है, तो फ्रैक्शन में नहीं है। तो फिर यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है हमारा, यहाँ पे फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, यहाँ पे फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन आई गेस कवर हो गई होगी, मैंने इस तरीके से आपको ये समझाया था, एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। मेरे पास चार डिफरेंट तरह के मासेस का कम्बिनेशन दिया था, और ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। साबित कैसे हुआ, हमने साबित कैसे किया, हमने एक के मास को फिक्स कर लिया। दो एलिमेंट्स अगर डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं तो एक एलिमेंट के मास को फिक्स करके दूसरे एलिमेंट के मासेस को मैं निकालता गया, राइट। अगर दूसरे वाले एलिमेंट के मासेस का रेशो एक सिंपल होल नंबर रेशो है तो फिर ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। ये फिर आपका क्या हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रपोर्शन। 1.21 क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी दिया है आपको। वो सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से है कि 1 किलोमीटर को आप mm में कन्वर्ट करो। तो 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा सो दिस बिकम्स 10 की पावर 3 मीटर, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 10 की पावर 3 से, सो दिस बिकम्स 10 की पावर 6 mm, राइट। 1 मिलीग्राम को केजी में आपको कन्वर्ट करना है, तो मिलीग्राम को 10 की पावर -3 ग्राम होगा पहले, फिर मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -3 से, सो दिस बिकम्स 10 की पावर -6 केजी, ठीक है। देन आपको कन्वर्ट करना है 1 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 ml को 10 की पावर -3, ठीक है ना, लीटर हो जाएगा। सो दिस इज 10 की पावर -3 आपका क्या हो जाएगा, लीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। उसमें पूरा मेंशन नहीं था कि किलोमीटर को mm में करना है, मिलीग्राम को केजी में करना है, ml को लीटर में करना है, ठीक है। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी पूरी, है ना। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर। अभी तक अगर बने थे तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।